हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ पर और आज शौर्य का लास्ट है। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बताती है और भगवान करे कि रिपोर्ट में सब अच्छा आए, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आज शौर्य का ना मतलब कि एक्सरा होगा फिर से, जो इसका पहले किया गया था। और यहाँ है शौर्य भी रेडी हो गया है और मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है। तो देखते हैं माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो मेरे बच्चे को। काफ़ी दिन 6 महीने शौर्य के मेरे कंप्लीट हो गए हैं दवाई खाते खाते। तो आप लोग मेरे शौर्य के लिए प्रे करना और मेरे शौर्य के लाइफ के लिए भी भगवान से प्रार्थना करना कि शौर्य अब स्वस्थ हो जाए और जो भी उसको प्रॉब्लम थी वो अब ना रहे माता रानी की कृपा से। तो आप लोग मेरे बच्चे के लिए इतनी प्रे तो कर ही सकते हैं। और तो चलिए अब मैं चलती हूँ नीचे। बाइक निकाल ली है इन्होंने और ये वेट कर रहे हैं मेरा। तो चलिए और मैं आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही मिलूँगी। तो चलिए, यहाँ पर हम निकल चुके हैं शौर्य की दवाई लेने के लिए और तो रास्ते में जा रहे हैं। और यहाँ पर स्कूल पड़ता है भगवंत स्कूल, तो यहाँ से भी हम गुजर चुके हैं। और आज सच में समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं डॉक्टर क्या बताएंगी। तो देखते हैं क्या बताती हैं डॉक्टर। दवाई अभी आज यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, आगे भी और चलेगी, तो वो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को मैं करती हूँ कंटिन्यू, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हॉस्पिटल का भी पूरा ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ में मेरे वीडियो में। और मेरे बेटे के लिए प्रे करना, दुआ करना ताकि मेरे बेटा जल्दी से ठीक हो जाए और जितने भी टेस्ट होंगे सब ही ठीक ठाक आएँ। तो चलिए, अभी थोड़ी देर बेटर रहने जैसे नॉर्मल होने दे, टेम्परेचर इसका हो जाएगा, है ना।
ये दी है ना आपने हमें? लो बेटा शौर्य, यहाँ से इसमें कौन से पैसे दे दूँ अंकल को, है ना? भैया एक कुरकुरा दे। लो भैया पैसे ले लीजिए। पहले तो होना ही ना मुझे और यहाँ पर डॉक्टर को दिखाने के बाद में नंबर आया है, उन्होंने डॉक्टर ने चेकअप कर लिया है शौर्य का, और इसके बाद में उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह के लिए बोला है। तो जैसे कि यहाँ पर शौर्य के ब्लड टेस्ट होंगे और इसके बाद में एक टेस्ट और होगा। तो यहाँ पर सैंपल देना है ब्लड का टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर अभी एक का लिया जा रहा है, उसके बाद में शौर्य का नंबर है। तो यहाँ पर शौर्य के टेस्ट होंगे और टेस्ट 2-4 दिन के बाद मिल जाएंगे और उसके साथ में ही मैडम रिपोर्ट देखेंगे। तो इसके बाद में अभी एक टेस्ट और है शौर्य का, और यहाँ पर अब नंबर आ गया है शौर्य का ब्लड सैंपल लेने का। तो यहाँ पर भैया ने एक टेस्ट किया है जो कि इन्फेक्शन है शौर्य को, तो उसके लिए इंजेक्शन लगाया है और गॉलरिंग कर दिया है कि इसको पानी में नहीं भिगोना है, गीला नहीं करना है हाथ। तो इस वजह से यहाँ पर जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, और यहाँ पर ब्लड सैंपल लेंगे। तो यहाँ पर ब्लड सैंपल ले रहे हैं शौर्य का, जितने भी टेस्ट हैं वो हो जाएंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये रोए ना, तो वैसे ऐसा तो नहीं हुआ है। और यहाँ पर सैंपल ले लेंगे भैया इसका। और वैसे शौर्य ने बहुत हिम्मत दिखाई है, बिल्कुल भी नहीं रोया है और सैंपल ले लिया है। मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये तो चले गए थे किसी काम से, इनका कुछ काम था हमें हॉस्पिटल में छोड़ के। तो यहाँ पर शौर्य का ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। तो सच में शौर्य बिल्कुल भी नहीं रोया है। मैंने बाद में इससे मालूम किया था कि बेटा दर्द हुआ है, तो बोले कि दर्द तो हो रहा था लेकिन मैं नहीं रोया हूँ। सच में मुझे अपने बेटे को देख के बहुत मतलब कि मुझे रोना आ रहा था कि मेरा छोटा सा बच्चा है, 5 साल का है, लेकिन बहुत हिम्मत दिखाई मेरे बच्चे ने। सच में आप लोगों को सच में वीडियो अच्छा लगे तो मेरे बेटे के लिए लाइक करना और दुआ करना। तो ये वाला प्रोसेस तो पूरा हो गया है, तो चलिए आगे का देखते हैं। शौर्य शर्मा, शौर्य शर्मा बेटा आगे निकलो जी। जी
300 पर होगा शौर्य का एक्सरा। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स जो भी मतलब कि फॉर्मेलिटी होती है वो सब कंप्लीट हो गई हैं, पूरी हो गई हैं। तो यहाँ पर बस अब शौर्य का एक्सरा होगा। और यहाँ पर भैया बोल रहे हैं एक्सरे के लिए, क्योंकि ऊपर के कपड़े उतारने पड़ते हैं। तो जो इसकी टी शर्ट पहने हुए हैं, टी शर्ट और बनियान, वो मैं उतार दूँगी यहाँ से। और बस बाद में यहाँ पर जहाँ पर ग्रीन ना बेडशीट बिछी हुई है, आप लोगों को कैमरे में नज़र आ रही होगी, तो यहाँ पर शौर्य लेटेगा और यहाँ पर इसका एक्सरा हो जाएगा। तो एक्सरा होने के आधा घंटे बाद में रिपोर्ट मिलती है एक्सरे की, बट ये वाली रिपोर्ट तो मिल जाएगी आधा घंटे के बाद। जो ब्लड वाली रिपोर्ट हुई है वो आज नहीं मिलेंगी, वो रिपोर्ट सैटरडे या मंडे को मिलेंगी। तो हम लोग देखते हैं सैटरडे को आते हैं फिर से हॉस्पिटल, या फिर मंडे को आते हैं। तो और ये एक्सरे वाली रिपोर्ट भी मैम देखेंगी, एक साथ ही दोनों रिपोर्ट देखेंगी, एक्सरे की भी और जो ब्लड टेस्ट हुए हैं उसकी भी रिपोर्ट एक ही साथ में देखेंगी। तो देखते हैं, और ये वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। बट समझ में नहीं आ रहा है कि रिपोर्ट में क्या आएगा, ये मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन खाए जा रही है। माता रानी के ऊपर ही छोड़ देती हूँ, जैसा भी होगा मैया रानी जाने क्या होगा रिपोर्ट में। लेकिन थोड़ी टेंशन रहती है, देखिए पेरेंट्स को रहती है, क्योंकि काफ़ी दिन से बच्चा दवाई खा रहा है। और अभी ना मैम के हिसाब से 5 महीने कंप्लीट हुए हैं, अभी 6 मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी 1 मंथ और मेरे बेटे को दवाई खानी पड़ेगी। वो ऐसा भी बोल रही थी, बट फिर बोली कि एक बार हम रिपोर्ट देख लेते हैं, अगर रिपोर्ट क्लियर आती है तो देखते हैं कितने दवाई कब तक खिलानी है, कब तक नहीं खिलानी है। रिपोर्ट शौर्य की हो चुकी है, तो हम अपनी सीट पे जा रहे हैं वापस। और यहाँ पर ना जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है हॉस्पिटल में। तो जिस रास्ते से मतलब साइड से हम निकल रहे हैं, इसी साइड में हो रही है। तो बोल दिया भैया ने आप आधा घंटा बैठकर वेट करिए, और इसके बाद में आपको आधा घंटे के बाद में रिपोर्ट मिल जाएगी। और मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पर डेकोरेट की जा रही है कान्हा जी के लिए, जन्माष्टमी के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ना कुछ इस तरह से डेकोरेट की गई है, और यहाँ पर ना उनका झूला वगैरह लगेगा कान्हा जी का। तो यहाँ पर इस तरह से डेकोरेट की गई है कन्हैया जी की जन्माष्टमी पर। हॉस्पिटल में हुई है ये तैयारी, डॉक्टर साहब ने करवाई है अपनी तरफ से। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि क्योंकि डॉक्टर इतनी रुचि नहीं रखते हैं भगवान में। कौन कर रहा है? गाँव की कमेटी बनी। गोलू उस दिन तो नानी के भाग गए थे, आज के दिन की बात है। हैं आज हमने तो फिर पकड़ लिया। आज रक्षाबंधन को 8 दिन हो गए, और आज के दिन ही तो आए थे हम। आज मौसम अच्छा होता है। मौसम आज भी ऐसे ही होता है। इतने बजे आए दिन ना, 2:30 बजे आए दिखे थे हम उस दिन। उस दिन तो 2:30 बजे आए थे। लेकिन मौसम का पता ना चल रहा था उस दिन क्या हो रही है। मौसम ठंडा होता है उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन। बारिश पड़ गई थी सुबह में। ये बस जो स्कूल गई इससे आई क्या हो? हाँ ना, और उसकी तो गाड़ी आई थी, दूसरी गाड़ी में आना आ गई। अच्छा इसकी बस भी आ गया ना बच्चों की आई। बहन दूसरी आ गई, तो 1 बजे आ गई। 1 बजे हम हॉस्पिटल में थे, चले थे हम शायद 1 बजे। सही है ना, 1 बजे कहाँ चले, इसको लेट आए। और हॉस्पिटल से मैं आ गई थी मम्मी के यहाँ पर। तो यहाँ पर मम्मी के यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली हमने, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद में फिर खाना भी भाभी ने रेडी रखा था। तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक हम लोग ले रहे हैं, और हम हंस रहे थे गोलू के ऊपर, क्योंकि गोलू को ना कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और इसके बाद में भाभी बोल रही थी कि मैं खाना मतलब कि गरम गरम रोटियां भी सेक देती हूँ साथ के साथ में। और भाभी ने बनाए हैं खाने में कढ़ी चावल और सब्जी है, रोटी है। तो हम लोग भी आ गए, उन्होंने अपने लिए ही खाना बनाया था। पता नहीं था उन लोगों को कि हम घर जाएंगे, बट हम आ गए हैं। पहले मैंने मना कर दिया था कि नहीं आऊँगी, लेकिन मैंने सोचा चलो दोपहर हो रहा है, भूख का भी टाइम है, तो घर पर ही चलते हैं, खाना भी हो जाएगा और मिल भी लेंगे। वैसे तो मैं भी आई थी रक्षाबंधन को, अभी हफ्ता भर ही मुझे हुआ है, आज ही के दिन मैं आई थी। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं चलते हैं। ये नहीं आए थे, शौर्य भी नहीं आया था, मैं और दीदी आए थे। तो यहाँ पर हम लोग भी आ गए हैं। मैंने कहा चलो इनको भी घुमा लेते हैं साथ के साथ में। तो यहाँ पर मम्मी बैठी है, अभी लाइट गई हुई है, लाइट नहीं आई है। गांव में ना ऐसे रहता है, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइट की। तो वैसे ही फ़ैन चला हुआ है, लेकिन वैसे भी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो लाइट बार बार लाइट से दिक्कत तो होती ही है। सबसे ज़्यादा लाइट के बिना कुछ भी नहीं है। तो चलिए खाना भी खा।
बारी आ गई है खाना खाने की। तो यहाँ पर मैं खाना स्टार्ट कर दी। ये भी फ़ोन में लगे हुए हैं, बट खाने की प्लेट दोनों की लगी हुई हैं। लेकिन मैंने सोचा चलो, और मैं यहाँ पे इसलिए उठी थी क्योंकि मैं वॉशरूम गई थी, तो मुझे लगा कि मैंने हाथ नहीं धुले हैं, लेकिन मैंने हाथ धुले थे। मम्मी भाभी बोली कि नहीं आपने हाथ धुले थे, बट मुझे ऐसा वहम हुआ कि जैसे मुझे ध्यान आया कि मैंने नहीं धुले, तो मैं रिटर्न फिर से गई और हाथ फिर से दोबारा धुल के आई। तो मतलब मुझे वहम हो जाता है कि हाँ नहीं, तो मतलब मुझे ध्यान नहीं रहा था। वो बोली कि नहीं आपने हाथ धुले थे। तो यहाँ पर खाना मैं खा रही हूँ, भाभी रोटियाँ सेक रही हैं गरम गरम, और छोटी वाली बहन हमें खाना ला के दे रही है। सच में बहुत अच्छा लगा खाना, कढ़ी चावल सच में, और मुंह में पानी आ जाता है ना कढ़ी चावल के नाम से। और आलू टमाटर की सब्ज़ी थी, सच में बहुत अच्छी लग रही थी। तो गर्मा गर्म रोटी तो मज़ा ही कुछ और होता है। और सच में ना दूसरे के हाथ का खाना बहुत टेस्टी लगता है। खुद से बना के खाएं तो वो वाला टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि अपना खाना तो हम लोग रोज़ रोज़ ही खाते हैं, तो वो वाली चीज़ नहीं रहती है। और अपने हाथ का खाना इतने अच्छे से भी नहीं खाया जाता है, बट दूसरे के हाथ का खाना गरम गरम हम खाते हैं तो एक अलग से टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर खाना पीना खाने के बाद में थोड़ी देर आराम करेंगे, और यहाँ से हम 5 बजे निकलेंगे। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, तो चलिए खाना खा लेते हैं। तो आराम भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो अब नंबर आया है घर पर जाने का, तो अब हम घर के जाने के लिए रेडी हो गए। यहाँ पर आप लोग सोचोगे ऐसे कैसे बांधे, तो यहाँ पर भाभी ने मेरे सिर में ऑयल लगाया है। तो मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा ऐसे तो मैं नहीं जाऊँगी, तो मैंने इस तरह से सिर कवर कर लिया है। तो चलिए अब हम आते हैं घर के लिए, मिलती हूँ घर पर आके। ये देखिए गाइज़, यहाँ पर मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से शौर्य की दवाई लेने के बाद में। और यहाँ पर देखिए आप लोग, ये देखिए, ये अकेली बेटी ने ना क्या हाल किया है किचन का। ये देखिए, ये मेरी किचन का हाल देखिए आप लोग। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या बम फोड़ दिया यार किचन में। ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, मेरी बेटी ने किचन मेरी तहस नहस कर दी है। ये सारी चीज़ें देखिए आप लोग, अकेली बेटी का किया हुआ है ये सब कुछ, कैसे फैला दी सारी किचन। और ना मुझे आज समझ में नहीं आ रहा मैं किचन को कैसे समेटूँ यार। जल्दी जल्दी से मुझे ये समेटनी है, और मुझे भी पूजा भी करनी है। आए हुए तो मुझे 1 घंटा हो गया, बट मैं थोड़ा सा लेट रही थी, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए सारी किचन, और मैं सबसे पहले किचन रेडी कर लेती हूँ।